दोस्तों जब मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि वो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब होता है लेक ऑफ नॉलेज और पैसे डूब जाने का डर। बिलीव मी दोस्तों, ये प्रॉब्लम हर बिगिनर इन्वेस्टर को होती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका कौन सा है। किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में SIP करें या एक साथ एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना बेनिफिट और कौन सा है सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका कौन सा है। इसीलिए इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा और अंत में आप लोगों के साथ मैं अपना प्रेफरेंस शेयर करूंगा। इसीलिए मेक श्योर करें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लो दो भाई हैं, एक का नाम शिव है और दूसरा का नाम अंश, और दोनों भाइयों के पास 5-5 लाख रुपए हैं, जिसको ये दोनों ही इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और इन्वेस्ट भी कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स फंड में। लेकिन इन दोनों का इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। शिव जो है वो 6 मार्च 2009 को अपना पूरा पैसा मींस लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता है इंडेक्स फंड में, लेकिन वहीं अंश इसी डेट से यानी 6 मार्च 2009 से 4200 रुपए की SIP शुरू कर देता है इंडेक्स फंड में। दोस्तों हम 4200 रुपए इसलिए ले रहे ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। तो मार्च 2019 आते आते यानी 10 साल में अंश का भी पूरा पैसा मतलब टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि दोनों ने 10 साल में कितना कितना रिटर्न कमाया, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट किया था। तो आप इस चार्ट में देख सकते हो कि अंश ने 6 मार्च 2009 से लेकर मार्च 2019 तक इंडेक्स फंड में SIP किया। तो इन 10 सालों में मार्केट कैसे फ्लक्चुएट किया है, कभी ऊपर गया है कभी नीचे। तो जैसा कि अंश 4200 रुपए हर महीने SIP कर रहा था, तो इन 10 सालों में वो मार्केट की हर सिचुएशन में इन्वेस्ट किया है। मार्केट ऊपर जाता था तब भी, नीचे जाता था तब भी। तो अंश ने 10 साल में टोटल इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए, लेकिन 10 साल बाद उसको टोटल अमाउंट मिलेगा 10,03,168 रुपए। मतलब अंश को 4,99,168.64 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, जो 13.2% इंटरेस्ट का नतीजा है। इसीलिए जो स्टॉक मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं रखते लेकिन स्टॉक मार्केट से अच्छी रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये हमेशा FD या गोल्ड से ज्यादा ही रिटर्न देता है। तो अब शिव के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी देख लेते हैं। तो जैसा कि 6 मार्च 2009 को शिव ने इसमें अपना लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस वक्त मार्केट की वैल्यू थी 2620 रुपए। लेकिन शिव ने जब अपना पैसा विड्रॉल किया यानी 10 साल बाद मार्च 2019 को, उस वक्त मार्केट की वैल्यू थी 10,863 रुपए। तो इस हिसाब से शिव के 5 लाख रुपए 10 साल में बन जाएंगे 20,73,091 रुपए, जो कि अंश के इन्वेस्टमेंट से 4 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन दोस्तों आपको ये बता देना जरूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों अगर शिव ने अपना पैसा 4 जनवरी 2008 को इन्वेस्ट किया होता जब मार्केट की वैल्यू 6274 रुपए थी, और 2 जनवरी 2009 को जब मार्केट की वैल्यू 3046 रुपए थी, अगर इस वक्त वो अपना पैसा विड्रॉल करता तो शिव के 5 लाख रुपए बन गए होते 2,42,743 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इतना ही, मतलब शिव को 2,57,257 रुपए का लॉस होता। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपको इंडेक्स फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप SIP की तरह कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस, क्योंकि अगर आप अपना पैसा उस वक्त इन्वेस्ट करोगे जब मार्केट ओवर प्राइस होगा तो आपको लॉस ही होगा। लेकिन जब मार्केट अंडर प्राइस होगा उस वक्त आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बेनिफिट ही होगा। लेकिन दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता, यहाँ तक कि कोई एक्सपर्ट भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करें कहाँ, क्योंकि इसमें तो शिव की तरह लॉस भी हो सकता है और शिव की तरह बेनिफिट भी। तो दोस्तों आपके इस एक क्वेश्चन का मेरे पास 2 आंसर है। पहला, आप क्या कर सकते हो, आप अपना लमसम अमाउंट अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से विड्रॉल नहीं कर सकते। बेनिफिट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के ऊपर जाने का, नहीं तो आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों मान लो 26 अक्टूबर 2018 को जब मार्केट थोड़ी सी नीचे गए थी, अगर उस वक्त आप इन्वेस्ट करते और 13 मार्च 2020 से लेकर 12 जून 2020 के बीच अगर आप अपना पैसा विड्रॉल करते तो आपको लॉस ही झेलना पड़ता। वो इसलिए क्योंकि आप अपना पैसा मार्केट क्रैश में विड्रॉल कर रहे हो। बेनिफिट के लिए आप केवल वेट कर सकते हो मार्केट के ऊपर जाने का, और मार्केट कब ऊपर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। मार्केट को ऊपर जाने में 2 साल, 5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इतना श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा जरूर। ये तो हो गया पहला जवाब कि आप क्या कर सकते हो, और इसका दूसरा जवाब मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ अपना लमसम अमाउंट, जानेंगे वीडियो के अंत में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब अगले 2 कंसेप्ट को समझने के लिए हम फिर से वही 2 दोस्त शिव और अंश का एग्जांपल ले लेते हैं। इस केस में शिव जो है वो एक इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। अब जिनको क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब नहीं पता उनको बता दूं कि हर कंपनी का 3-3 महीने बाद एक क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होता है।
जिसमें ये बताया गया होता है कि कंपनी ने 3 महीने में कितने करोड़ की सेल्स जनरेट की है और कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यही सब देखकर शिव हर 3 महीने पे उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। लेकिन वही अंश इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे 5 या 10 लाख रुपए। इससे पहले अंश उस कंपनी को एनालाइज करता है, उस कंपनी को अच्छे से समझता है कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद ही वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से किसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ट है और किसमें कितना रिस्क है और किसमें कितना बेनिफिट। तो शिव इन्वेस्टमेंट करता है किसी लार्ज कैप कंपनी में उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। वैसे दोस्तों वो लार्ज कैप कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी को सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें वो कंपनियां होती है जो मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड और मार्केट के लीडर होती है, जैसे ब्रिटानिया, TCS, MRF जैसी कंपनियां जिनका बंद होना या बैंकरप्ट होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वो भी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लार्ज कैप कंपनीज लॉन्ग टर्म में 15 से 20% का रिटर्न देती है। तो शिव हर 3 महीने पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, मतलब कि साल में 40,000 रुपए। तो 10 साल में उसने टोटल इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपए और उसको रिटर्न मिलता है 80% का। तो 4 लाख रुपए 10 साल में 80% के हिसाब से बन जाएंगे 10,30,163 रुपए। लेकिन वही अंश इंडिविजुअल कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट करता था, उस कंपनी को एनालाइज करता था कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और क्या उस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है और कंपनी के प्रोमोटर्स क्या खुद उस कंपनी के स्टॉक्स ओन करते हैं या नहीं, और अगर करते भी है तो कितना, क्या 50% से ज्यादा करते हैं या नहीं। उसके बाद वो देखता है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, PE रेशियो एंड बैलेंस शीट। इन सब के बाद वो अपना लमसम अमाउंट उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो उसको 25% का रिटर्न देती है। तो अगर वो उस कंपनी में 14 लाख रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो 30 साल बाद उसको टोटल अमाउंट मिलेगा, वो मिलेगा 113,9,10,994 रुपए। लेकिन दोस्तों इसमें जितना बेनिफिट है उतना ही रिस्क भी, क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां ही देती है और ये वो कंपनियां होती है जो मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं होती, जिनका अभी ग्रोथ पीरियड ही होता है। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है और सबसे ज्यादा रिटर्न भी। तो फाइनली अब बात करते हैं कि मैं कैसे और कहां अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं। तो दोस्तों मैं अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए 50-50 रूल का इस्तेमाल करता हूं। ये रूल कहती है कि आपके पास जितना अमाउंट है उसका 50% किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और बाकी का 50% अपने पास रखें और वेट करें मार्केट में किसी अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है या मार्केट क्रैश होता है उस वक्त हमारे पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं तो अगर आपने 3 अप्रैल 2020 को जब मार्केट टूटा था उस वक्त अगर आपने 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता, 9 सितंबर 2022 तक आपके 5 लाख रुपए 11,03,117 रुपए बन गए होते। मतलब सिर्फ 2 साल में ही आपको 36% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता और आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो जाता। दैट्स वाई वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। दैट्स वाई वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के 4 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। पहला जो सबसे कम रिस्की है SIP इन इंडेक्स फंड। इसमें कभी भी हम अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई बिगनर इन्वेस्टर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 12 से 14% का रिटर्न कमा सकता है, जो कि किसी भी FD गोल्ड या किसी स्कीम से मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज्यादा है। और दूसरा जो थोड़ा ज्यादा रिस्की है लमसम इन इंडेक्स फंड। इसमें हम एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करके कि मार्केट अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस। और तीसरा जो ज्यादा रिस्की है SIP इन स्टॉक्स। इसमें आपको एक इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है और कंपनी कब कैसा परफॉर्म करेगी ये कोई नहीं बता सकता। और लास्ट चौथा जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है लमसम इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न भी यही देता है। इतना ज्यादा रिटर्न देता है कि ये कुछ ही सालों में आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट को अच्छे से समझना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद ही आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। दोस्तों आई होप आप इस चारों कॉन्सेप्ट को इजिली समझ गए होंगे। दोस्तों आई होप आप इस चारों कॉन्सेप्ट को इजिली समझ गए होंगे और इस वीडियो से आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीख भी गए होंगे। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का ख्याल। गुड बाय।